जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इसमें आज मेरा टॉपिक होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इससे रिलेटेड सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, उन्हीं को दिया हुआ है। आप बनाइए और बनाने से आपको अनुभव होगा कि प्रश्न जो है किस टाइप से एग्जाम में कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है। तो सार्वत्रिक यानी कि होता है दोस्तों यूनिवर्सल यानी सभी के लिए। जो प्रोडक्ट का कोड होता है वो किसके लिए यूज किया गया है, तो ये होगा अंगीकरण किया गया है बारकोड के लिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कि बारकोड के लिए अंगीकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला बारकोड है, जिसका उपयोग देखें तो उत्पादन और रिटेल उद्योग में उत्पादों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। इसे बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। आप देखते होंगे कहीं बिग बाज़ार हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, चाहे कहीं भी तो आप सामान खरीदते हैं तो उसमें एक बारकोड रीडर होता है, जैसे कि डायरेक्ट उसमें रेड लाइट जलती है, इसे मारता है बारकोड में और डायरेक्ट उसका प्रोडक्ट का प्राइस एंट्री हो जाता है, उसका एक्सपायरी डेट वगैरह सब उसमें एंट्री हो जाता है। तो बारकोड जो होता है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित चीज़ों में प्रयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। तो लेजर का आविष्कार किसने किया बताना है दोस्तों। तो इसके हो जाएंगे थियोडोर मेमन ने किया है। इसका आंसर यहाँ पर ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में देखिएगा दोस्तों, लेजर का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है तो इसको भी याद रखिएगा। एल से हो जाएगा लाइट, ए से हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन बाई एस्टिमुलेशन इमर्सन ऑफ रेडिएशन। ये संक्षिप्त रूप है तथा यह एक उच्च क्षमता का प्रकाशीय बीम है जिसका आविष्कार जो है थियोडोर मेमन ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयोग होता है वो बताना है दोस्तों। तो उसमें देखिए दोस्तों, तो लेजर बीम का प्रयोग होता है, जिसके माध्यम से सीडी जो ऑडियो प्लेयर होता है उसको जो है ध्वनि निकलती है। आप देखे होंगे इसमें लेजर बीम की जो है पतली परत चढ़ी होती है। सीडी यानी कि इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। में ध्वनि और दृश्य यानी ऑडियो और विजुअल के पुनरुत्पादन के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी के गड्ढों यानी पिट्स से परावर्तित प्रकाश को ग्रहण कर उसे संकेतों में बदला जाता है। इसमें किसी प्रकार के भौतिक संबंध यानी फिजिकल कंटेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डीपीआई डीपीआई दर्शाता है, डीपीआई क्या चीज़ को दर्शाता है ये बताना है। तो डीपीआई की अगर बात करें दोस्तों, तो डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट पर इंच बोला जाता है। इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। डी से होता है डॉट, पी से होता है पर, आई से होता है इंच, यानी डॉट पर इंच। डीटीआई अगर क्या है दोस्तों उसको समझिएगा। तो डीपीआई जो होता है डॉट पर इंच, इस लंबी यानी 1 इंच की लंबाई में डॉट्स की संख्या बताया जाता है। जैसे कि मॉनिटर होता है दोस्तों, जो पहले मॉनिटर आता था उसमें आप देखेंगे एकदम बारीकी से अगर नज़दीक से जाके देखेंगे तो पतला पतला दाना 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 इंच टाइप रख लगा रहता है, जो आपको एकदम नज़दीक से जाने पर दिखेगा, जो हल्का हल्का झिलमिलाते रहता है। तो लंबाई में डॉट की संख्या को मापा जाता है कि 1 इंच में कितनी डॉट्स की संख्या है। इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है। यह प्रिंटर या मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, यानी कि डॉट जितने भीरू भीरू रहेंगे उतने ही आपका आउटपुट जो है वो साफ और स्पष्ट दिखेगा, जितने दूर दूर रहेंगे उतने ही आपको धुंधला टाइप दिखेगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो बहुत आसान है, उसको कर्सर कहा जाता है। कर्सर जो होता है ब्लिंक करता रहता है, धप 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 धप, जो इधर उधर आप घुमाते पर घूमता है। जैसे आप कोई चीज़ टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करने के बाद देखेंगे तो कर्सर जो है वहाँ पर इंडिकेट करते रहता है कि आपका टाइपिंग कहाँ से होने वाला, कर्सर कहाँ से लगा हुआ है। इसकी व्याख्या में देखिए तो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रेखा ब्लिंक करती है यानी आती जाती रहती है, जिसे कर्सर कहा जाता है। कीबोर्ड के द्वारा दिया जाने वाला इनपुट कर्सर की जगह पर ही बनता है, यानी कि जहाँ पर कर्सर जो है इंडिकेट कर रहा है वहीं पर आप लिखेंगे तो वहीं से लिखाना शुरू होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप की जो छपाई होती है दोस्तों, आमतौर पर अगर बहुत ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है वो लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर जो होता है दोस्तों, इसका जो ड्रम होता है गर्म कर, मतलब ये ड्रम करके मतलब सूखा इंक से क्या करता है, प्रिंट करता है, जिससे प्रिंटिंग जो होती है काफ़ी मजबूत होती है। जो बुक वगैरह छापते हैं, चाहे हम लोग जेरोक्स कराते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन लगी होती है वो जेरोक्स मशीन होती है। और जेरोक्स मशीन में देखिए दोस्तों, जो लेजर प्रिंटर जो होता है, ये क्या होता है कि लेजर प्रिंटर जो थोड़ा है ये हाई क्वालिटी की होती है, जिसमें आपकी प्रिंटिंग जो है अच्छा होता है। एक होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर का प्रिंट देखेंगे दोस्तों तो इसे नाखून से रगड़ेंगे तो छूट जाता है। उसी प्रकार के डॉट प्रिंटर होता है, जैसे कि जो बैंक वगैरह में देखते होंगे कि चाहे पोस्ट ऑफिस में जाते होंगे तो धप 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 करके चे करके छपता है, वो सब डॉट प्रिंटर में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उच्च गुणवत्ता तथा प्रति कॉपी छपाई का खर्च जो है कम होने के कारण लेजर प्रिंटर का प्रयोग जो है डेस्कटॉप छपाई में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है बताना है। तो जो है दोस्तों कि देखिए कीबोर्ड भी इनपुट है, क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से हम डाटा को इन करते हैं। माउस भी इनपुट है और बारकोड भी क्या है, इनपुट है। बारकोड जो होता है उसको डायरेक्ट देखते हैं, बारकोड रीडर से उसको डायरेक्ट इन किया जाता है, तो सब इनपुट है। जबकि कार्ड रीडर जो होता है दोस्तों, कार्ड रीडर जो होता है ये आउटपुट होता है। इसको ध्यान रखिए, कार्ड रीडर दिखेंगे आप कभी भी तो कार्ड रीडर आउटपुट में जाता है। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, कीबोर्ड तथा माउस कंप्यूटर में प्रयुक्त लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। बारकोड का प्रयोग उत्पादों की सूचना को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है, पर कार्ड रीडर एक आउटपुट डिवाइस है जो कार्ड पर छपी सूचनाओं को आउटपुट के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा कीबोर्ड में एक इंड बटन होता है, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है ये बताना है। तो कर्सर मूवमेंट में इंड बटन का प्रयोग है दोस्तों, जो कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए कोई पेज हम देख रहे हैं तो उसके सबसे अंत में जाने के लिए हम लोग इंड बटन दबाते हैं, तो डायरेक्ट वह पेज के लास्ट में चला जाता है। तो याद रखिएगा, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है प्रयोग। आप अगर कंप्यूटर चलाते होंगे तो सब चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते होंगे। व्याख्या में देखिए दोस्तों, तो कर्सर मूवमेंट बटन में प्रयुक्त इंड बटन जो होता है कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो टैब बटन अगर देखें दोस्तों तो इसमें कूट के माध्यम से बताना है। तो टैब बटन में अगर देखें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, तो बिल्कुल सही है। अगर टैब बटन दबाते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा मतलब जो स्पेस होता है उसकी अपेक्षा काफ़ी तेज़ गति से भागता है। इसके बाद देखिए तो टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए भी टैब का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि टेबल में अगर जाते हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं तो उसमें टेबल होता है, तो टेबल में एक टेबल से दूसरे खांचा में जाने के लिए भी टैब का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो डायलॉग बॉक्स में विकल्पों को चयन के लिए, तो डायलॉग बॉक्स में अगर देखें तो विकल्पों को चयन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर सही डी हो जाएगा, यानी 1 2 3 तीनों सही हैं टैब बटन के प्रयोग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि टैब बटन का प्रयोग कर्सर को रूलर के द्वारा निर्धारित दूरी तक कूदाने तथा एक खाने से दूसरे खाने में जाने तथा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों के चयन में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंट्रोल अल्ट और डिलीट, यानी डिलीट जिसको डेल लिखा हुआ है, बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल अल्ट और डिलीट बटन का प्रयोग एक साथ किस लिए किया जाता है ये बताना है। तो आप देखते होंगे कि इसका जो प्रयोग है एक कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। अगर कंप्यूटर आपके फॉर्मेट करना है या उसको रीस्टार्ट करना है तो अल्ट कंट्रोल और डिलीट किया जाता है, जिसके माध्यम से आप जो है कंप्यूटर को फिर से रिबूट कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि कंट्रोल अल्ट तथा डिलीट बटन के साथ एक साथ प्रयोग कर कंप्यूटर को रीसेट किया जा सकता है। ऐसा तभी किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अर्थात किसी अन्य आदेश का पालन नहीं करता है। चाहे जो आप अगर देखेंगे दोस्तों कि नए विंडो इंस्टॉल करने के लिए भी कंट्रोल अल्ट डिलीट करके ही प्रोसेस शुरू होती है और यहीं से नए विंडो इंस्टॉल भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है।
तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है ये बताना है। तो देखिए माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय पेन जो होता है जिसको लाइट पेन बोलते हैं, ये भी अगर देखें दोस्तों तो एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग कोई चीज़ लिखेंगे तो वो डायरेक्ट कंप्यूटर में एंट्री हो जाएगी, जो चित्र वगैरह बनाने में इसका प्रयोग होता है। स्कैनर देखिए दोस्तों तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है, बल्कि ये कोई भी डाटा जो होती है पेज में लिखा हुआ, चाहे किसी चीज़ को हम लोग इसको कंप्यूटर में इन करना चाहते हैं चित्र वगैरह को, तो उसको स्कैन करके डायरेक्ट उसमें डालते हैं। तो देखिए पे पॉइंटिंग डिवाइस में स्कैनर नहीं आएगा, यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख रहे हैं। व्याख्या में कह रहा है कि पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग किसी आइकन, अक्षर या वस्तु आदि को इंगित करने के लिए किया जाता है। माउस, इसके बाद ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन आदि इसके उदाहरण है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है तस्वीर या रेखा चित्र को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए कि एक होता है उसमें माइकर लगा होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि माइकर जो होता है वो प्रयोग किया जाता है चेक व ड्राफ्ट में, माइकर का प्रयोग किया जाता है बैंकों में। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। माइकर क्या है दोस्तों उसको समझिए। व्याख्या को देखते हैं कि बैंकों में चेक तथा ड्राफ्ट की शीघ्र भुगतान तथा नकल रोकने के लिए माइकर MICR कोड का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें विशेष चुंबकीय स्याही से विशेष प्रकार के लिखे अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो OMR याद रखिएगा। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसके माध्यम से हमारे जो है क्वेश्चन पेपर चेक होते हैं और OMR सीट में हम लोग आंसर भी देते हैं। ये हो जाएगा OMR, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग जो है वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा परावर्तित किरणें का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। जो डिजिटल कैमरा होता है उसमें प्रयोग होता है। तो कोई भी कैमरा जो होता है दोस्तों डिजिटल कैमरा हो उसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है। इसका आंसर यहाँ पर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि डिजिटल जो कैमरा है एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है, जो प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। यानी कि जो हमारे पास डिजिटल कैमरा उसके माध्यम से प्रकाशीय जो हमारे पास फोटो इमेज आती है उसको खींच के वह एक विद्युत इंडिकेटर विद्युत तरंगों में उसे बदलकर कंप्यूटर को हम लोग उसमें इन कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। यानी कि मॉनिटर की गुणवत्ता कैसे पहचानेंगे कि मॉनिटर जो है वो सही है, कितना बेस्ट हो हमारे पिक्चर को शो कर सकता है। तो इसमें देखिए दोस्तों तो डॉट पिच जो यानी बताया था कंप्यूटर में जितने मॉनिटर में छोटे छोटे डॉट रहेंगे उतने ही क्लियरिटी जो है वो साफ रहेंगे, और जितना बड़ा बड़ा रहेगा उतना ही धुंधला दिखेगा आपको। इसका बाद होता है रिजोल्यूशन से भी और रिफ्रेश रेट से भी। यानी कि रिफ्रेश रेट, ये तीनों से देखें तो उपरोक्त देखें दोस्तों तो सभी से हम लोग जो है मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कर सकते हैं। इसकी व्याख्या में अगर देखें तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान डॉट प्रति इंच या पिक्सेल यानी प्रति इंच में डॉट की संख्या तथा रिजोल्यूशन या पिक्सेल डॉट की गुणवत्ता तथा रिफ्रेश रेट यानी पिक्सल में बदलाव की दर से की जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है। यानी कि आप ध्यान देखेंगे दोस्तों कि मूल रंग की संख्या कितने होते हैं, ध्यान में रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो 3 होते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर की रंगीन स्याही के जो बोतल होते हैं उससे मूल रंगों की संख्या कितनी होगी, यहाँ भी 3 ही होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखिए दोस्तों तो व्याख्या में कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर की रंगीन स्याही के बोतल यानी होता है कार्टेज में 3 मूल रंगे लाल, नीला व पीला का प्रयोग किया जाता है, जिनका सही मिश्रण कर आवश्यक रंग प्राप्त किए जा सकते हैं।
इसमें लाल, हरा, नीला होना चाहिए दोस्तों, लेकिन लाल, नीला और पीला होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है दोस्तों? तो लेजर प्रिंटर में देखो तो लेजर बीम का प्रयोग होता है, प्रकाशीय ड्रम का प्रयोग होता है और आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, यानी कि डी आंसर सही होगा। लेजर प्रिंटर जो बताया बड़ा वाला होता है, जिसमें लेजर बीम होता है, इसमें प्रकाशीय ड्रम भी होता है और आवेशित स्याही टोनर भी होता है। इसकी व्याख्या को देखेंगे दोस्तों तो व्याख्या कर रहा है कि लेजर प्रिंटर में प्रकाशीय ड्रम पर लेजर बीम की सहायता से विद्युतीय आकृति बनाई जाती है और आवेशित स्याही टोनर या स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और प्रचलन तंत्र। तो आपको ध्यान में होगा कि एक यंत्र से जो है वो सामग्री नहीं है, इसमें आपका प्रचलन तंत्र जो है यंत्र सामग्री में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि नहीं है में डी आ जाएगा, प्रचलन तंत्र। बाकी प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये सभी जो है यंत्र सामग्री में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। तो व्याख्या में कह रहा है कि प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस कंप्यूटर के आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस हैं जो यांत्रिक युक्ति हैं। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये क्या होता है कि कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है जो हमें कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और वो हमें कंप्यूटर को चलाने के लिए जो है सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, यानी दो ऐसे जो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं उसको बताना है। तो आपको पता होगा कि मॉनिटर भी आउटपुट होता है दोस्तों, वो प्रिंटर भी आउटपुट होता है। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा कि मॉनिटर व प्रिंटर जो है वो सबसे प्रचलित आउटपुट है। इसमें कीबोर्ड देखिए दोस्तों तो इनपुट है, माउस भी इनपुट है, स्कैनर यहाँ पर देखिए तो इनपुट है, प्रिंटर जो होता है आउटपुट होता है, सीडी और फ्लॉपी ये दोनों देखिए दोस्तों तो आपके इनपुट में आ जाएंगे। व्याख्या में देखिए दोस्तों तो मॉनिटर व प्रिंटर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, माउस व स्कैनर इनपुट डिवाइस हैं, जबकि सीडी और फ्लॉपी मेमोरी के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्लॉपी और जो मेमोरी है दोस्तों ये दोनों भी इनपुट के रूप में, लेकिन एक मेमोरी है जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ये आपकी अगर ऐसे ऑप्शन में कभी नहीं देगा। अगर देखा तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि मेमोरी हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, तो इसलिए ये इनपुट हो सकता है, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइस में इसको कन्वर्ट नहीं किया गया है, इसको मेमोरी में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न में कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए जो है वो प्रयुक्त माउस क्लिक है, यानी कौन राइट क्लिक करेंगे या लेफ्ट क्लिक करेंगे ये बताना है माउस में, जिससे हम लोग प्रॉपर्टी में जा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अगर आप मॉनिटर में राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद नीचे एक रिफ्रेश आएगा, रिफ्रेश के सबसे नीचे अगर जाएंगे तो प्रॉपर्टी आता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए उस पर राइट क्लिक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर की समस्त सूचना और आउटपुट देखने के लिए आपको पता होगा दोस्तों कि मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर के माध्यम से ही कंप्यूटर में सारे सूचनाओं को हम लोग देख पाते हैं। व्याख्या में देखेंगे तो मॉनिटर एक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के सभी क्रियाओं और परिणामों को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। तो आउटपुट का एक माध्यम है बताना है, जैसे स्कैनर इनपुट होगा, माउस भी इनपुट होगा और कीबोर्ड भी इनपुट होगा, जबकि प्रिंटर जो होता है दोस्तों ये आउटपुट होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट देता है। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है।
तो कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है दोस्तों? बहुत आसान देखिए। तो किससे करते हैं हम लोग? तो कीबोर्ड से करते हैं। तो कीबोर्ड से हम लोग कंप्यूटर में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश कराते हैं, यानी कि इन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कीबोर्ड, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं क्या चीज़ों को दोस्तों? तो डाटा देखना या प्रिंट करने के लिए, व्यू और प्रिंट के लिए। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें व्याख्या दिया हुआ है दोस्तों कि मॉनिटर व प्रिंटर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं जो मॉनिटर पर हम डाटा देख सकते हैं, जबकि प्रिंटर पर इसे प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर का आउटपुट सॉफ्ट कॉपी है, जबकि प्रिंटर का जो आउटपुट होता है दोस्तों वह हार्ड कॉपी कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर में जो हम लोग मॉनिटर में देखते हैं वो सॉफ्ट कॉपी है, वही प्रिंट होकर बाहर निकल जाता है जो उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किससे तैयार की जाती है? तो बहुत आसान है दोस्तों कि हार्ड कॉपी किससे तैयार होगा? तो प्रिंटर के द्वारा तैयार होगा, क्योंकि मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी जो देखते हैं और बाहर आ गया तो बाहर कौन लाएगा? तो प्रिंटर से प्रिंट करके लाएंगे। तो प्रिंटर में जो प्रिंट होकर कॉपी निकलेगा उसी कहेंगे हम लोग हार्ड कॉपी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? यानी कि यहाँ पर समूह दिया है, इसमें चुनना है कि कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको ध्यान होगा कि सिर्फ इनपुट को देखना है। तो इसमें देखिए मॉनिटर है जो आउटपुट है, प्रिंटर है आउटपुट है, यहाँ पर मॉनिटर है आउटपुट है। यानी कि इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है जो माउस हो गया, कीबोर्ड और स्कैनर, ये सभी क्या चीज़ हैं? तो ये इनपुट है। तो इनपुट पूछ रहा है तो इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर किस चीज़ को स्कैन करता है? पिक्चर को और टेक्स्ट को। तो यहाँ पर देखेंगे तो पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैनर जो है स्कैन करता है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। व्याख्या में देखेंगे दोस्तों तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट व पिक्चर को स्कैन कर डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। हम लोग मोबाइल में भी स्कैनर यूज करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। यानी कंप्यूटर पर गेम जो है किससे खेला जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है जो गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, और एक जैसे कि दोस्तों हाथ में जैसे आप कार चलाते होंगे तो गियर होता है, उसी टाइप का ये पकड़ने वाला होता है। इसके माध्यम से आप टेबल में रख करके इसको घुमा के दाएं बाएं लेफ्ट आगे पीछे करके गेम खेल सकते हैं। मॉनिटर में ये माउस की तरह इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है वो वीडियो गेम तथा सिमुलेटर आदि में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी क्या है दोस्तों? वो बताना है कि सॉफ्ट कॉपी जो है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी भी क्या होगा? तो ये बहुत आसान है दोस्तों, बना सकते हैं इसको कि हार्ड कॉपी जो है प्रिंटिंग आउटपुट है। यानी कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? आउटपुट है। यानी कि जो हम मॉनिटर में देख रहे हैं सॉफ्ट कॉपी है, तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट प्रदर्शित कर रहा है। वहीं अगर हम उसे हार्ड कॉपी में देखेंगे दोस्तों तो प्रिंटेड आउटपुट, यानी जो प्रिंट करके हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएंगे? आउटपुट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? बटन का नाम है दोस्तों, और बटन के नाम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मॉडिफायर की कहा जाता है। याद रखिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। फंक्शन की जो होता है दोस्तों, जो F1 F2 F3 जो होता है उसे फंक्शन की कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या में कहा दोस्तों कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट बटनों को मॉडिफायर बटन कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। यानी डायरेक्ट इसको अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट, इसका प्रयोग जो है किसी बटन के सहयोगी के साथ किया जाता है, ताकि इसमें कुछ चीज़ें से कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल भी करेंगे तो पेक्स होगा, कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट होगा। तो ए से लेकर Z तक इसकी सारी जो है एक न्यूमेरिकल डाटा जो होती है उसमें सॉर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाए? मॉडिफायर की कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों की पेंटिंग को कहते हैं। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के जो पैटर्न को कहते हैं, पैटर्न है दोस्तों, पैटर्न को कहते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे बार कोड कहते हैं। याद रखिएगा, जो बार कोड होता है उसे प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को हम लोग बार कोड कहते हैं, जो कहाँ होता है दोस्तों, उत्पादों पर होता है। यानी कोई भी खाने पीने के सामान जो होती है, कोई चीज़ें प्रोडक्ट होती है, उस पर ये देखें तो बार कोड का प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या में देखें दोस्तों, तो बार कोड विभिन्न चौड़ाई की काली पट्टियाँ होती है जिन्हें उत्पादों का विवरण रखने के लिए उनके ऊपर प्रिंट किया जाता है। इसे बार कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन यानी कि किसी दूसरे बटन की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। तो बहुत आसान है दोस्तों, जो कंट्रोल होता है, हम बताएं कि कंट्रोल बटन जो होता है ये किसी विशिष्ट कार्य के लिए किसी सहयोगी की बटन के साथ इसका जो है कॉम्बिनेशन करके प्रयोग किया जाता है। व्याख्या में देखें दोस्तों, तो कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट बटनों को कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग जो है किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है। तीन में से कौन सा वो जो उद्योग है दोस्तों, जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR जिसको बोला जाता है, उसका वो प्राथमिक उपकरणों के प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ देखिए दोस्तों, तो कहाँ किया जाता है, बैंक में किया जाता है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो बैंकों में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस अगर देखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है क्योंकि सारी डाटा इसी से हम लोग एंट्री करते हैं आपके CPU में, और जिसके माध्यम से मॉनिटर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर हो रहा है दोस्तों कि डाई रंग लेजर तथा सेमीकंडक्टर लेजर तथा ये हो जाएगा एक्सायर लेयर और गैस लेयर। तो बहुत आसान है कि लेजर प्रिंटर में जो है दोस्तों वो सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली तो आपका कीबोर्ड हो गया। अगर दूसरे में कीबोर्ड ऑप्शन में नहीं है तो वैसे इसमें हम लोग माउस का प्रयोग करेंगे, कि माउस का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कीबोर्ड रहता तो कीबोर्ड मारते, और कीबोर्ड नहीं है तो फिर माउस मारेंगे। यहाँ पर इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार से देख देख के करना है टिक आउट दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें देखिए एक चुनना है दोस्तों, जो आउटपुट डिवाइस नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ का ड्रम पेन जो प्लॉटर होता है आउटपुट डिवाइस है। CRT मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद ईयर जो फोन्स होते हैं ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो ईयरफोन के माध्यम से हम लोग जो है उससे बाहर आवाज़ आ रही है, यानी कि जितनी चीज़ें बाहर आएगी उसको आउटपुट में रखिएगा। जबकि डिजिटल कैमरा जो होता है दोस्तों, इससे फोटो अंदर आ रही है, जैसे जो प्रतिबिंब है वो कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें पूछा गया कौन आउटपुट युक्ति नहीं है, तो डिजिटल कैमरा जो है आउटपुट युक्ति नहीं है बल्कि इनपुट युक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि एक इंटेलिजेंस टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। तो एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है, तो इसमें देखिए दोस्तों, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर के द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसके आंसर यहाँ पर देखिए ए सही हो जाएगा। यानी कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर के द्वारा इसका प्रोग्राम जो है नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है। तो एक समानांतर पोर्ट अधिकतर देखिए किस में इस्तेमाल होता है, तो ये हो जाएगा आपका मुद्रक या प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। यानी कि जो स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं
उसमें डिस्प्ले पर किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। तो पिक्सल की संख्या को क्या कहता है इसको बताना है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिजोल्यूशन। अब इसके माध्यम से ही देखिए, तो रिजोल्यूशन के माध्यम से भी जो मॉनिटर होती है उसकी गुणवत्ता को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैटिंग व लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहलाएगा दोस्तों? तो उसको बोलते हैं कि वेब कैम। क्या बोलते हैं? वेब कैम। अगर आप देखेंगे लैपटॉप में तो वेब कैम जो होता है एक डिवाइस है, शॉर्टकट की होती है और आइकॉन बटन, और इस आइकॉन बटन के माध्यम से आप उसको देखेंगे, ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपका कैमरा ओपन हो जाएगा लैपटॉप के जो सामने फ्रंट में कैमरा होता है। और इसको बाहर से भी कैमरा डेस्कटॉप वगैरह में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि OCR का पूरा रूप है, यानी OCR का फुल फॉर्म बताना है। तो बहुत आसान है दोस्तों को OCR को बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्टिकल यूजर तथा इंटरफेस में स्टैंडर्ड प्लांटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, माउस को लाया जाता है। आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्सर की मौजूदा, कर्सर समझ रहे हैं दोस्तों, तो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर कि एक करेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बहुत आसान है दोस्तों, बैक स्पेस को। तो बैक स्पेस के माध्यम से अगर देखेंगे तो जो कर्सर इंडिकेट कर रहा है तो उसमें एक कोई अक्षर डिलीट करना है तो बैक स्पेस को चिपेंगे और तुरंत डिलीट हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजी यानी किन कीबोर्ड की के नंबर से जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो नंबर को जल्दी टाइप करने के लिए देखिए दोस्तों, तो उसमें कीबोर्ड में जो होता है एक अलग से ही न्यूमेरिक का पेड दिया जाता है, जैसे 1 2 3 4 नंबर दिया रहता है 0 से लेकर 9 तक। तो उसमें आप माध्यम से आप नंबर को जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार जो है कैसे मापा जाएगा? तो इसमें देखिए दोस्तों, तो जो आकार है अगर मॉनिटर का उसको मापने के लिए डायगोनली का प्रयोग किया जाता है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। डायगोनली के माध्यम से मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में कहा है कि कंप्यूटर या टीवी के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार उसके विकर्ण यानी होता है डायगोनल की लंबाई के बराबर होती है, क्योंकि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को एक कोने से दूसरे कोने अर्थात डायगोनली मापा जाता है। मतलब अगर आकार मापना है दोस्तों तो आप इसे समझ सकते हैं कि अगर ऐसे है तो इसको आकार को ऐसे मापा जाता है, ऐसे तिरछा के माध्यम से मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो बहुत आसान है दोस्तों कि आपको पता होगा कि ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में है भी स्कैनर। स्कैनर जो होता है इसके माध्यम से हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को ग्राफिकल इमेज में डिजिटली रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर स्कैनर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि खाली स्थान वॉइस डाटा यानी जो वॉइस डाटा के शब्दों में बदल कर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्या चीज़ को करता है? तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का, याद रखिएगा, स्पीच होता है रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का। इसके माध्यम से वॉइस डाटा के शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। इसी चलते हमारे मोबाइल में देखिए तो माइक लगा रहता है जो हम लोग बोलते हैं और फटाफट टाइप होते रहता है।
तो इसको बोलते हैं कि स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है दोस्तों जो आउटपुट और इनपुट दोनों है। तो एक यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मॉडेम। मॉडेम जो होता है दोस्तों ये आउटपुट और इनपुट दोनों होता है। मॉडेम क्या होता है समझ रहे होंगे दोस्तों। मॉडेम जो होता है जब अभी वाईफाई का सिस्टम नहीं था तो पहले जो है नेट कनेक्ट करने के लिए एक मॉडेम होता था, उसके माध्यम से मतलब नेट को कनेक्ट किया जाता था। और मॉडेम में देखें तो इसमें डेटा इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। तो एक इंटरनेट की युक्ति है मॉडेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इनपुट और आउटपुट दोनों है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। डगलस एंजल बर्ट ने पहला माउस बनाया था। इसका आंसर यहाँ पर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए फटाफट कवर करते हैं, 5-6 क्वेश्चन होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। तो बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन है जो पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों, इसको बना सकते हैं। माउस जो होता है पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस होता है, यानी कि माउस को देखेंगे तो ये उसको पॉइंटिंग होता है इस मॉनिटर में और ड्रॉ कर सकते हैं, इधर उधर उसको घुमा भी सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। इसको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें केवल आउटपुट डिवाइस है। तो इसको देखिए अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो कीबोर्ड है, तो यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो स्कैनर है, गलत हो गया क्योंकि ये सब इनपुट है। यहाँ पर माउस भी इनपुट है। तो यहाँ पर एक दिख रहा है दोस्तों कि प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी जो है आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है। तो उसे कहा कहते हैं दोस्तों, तो उसको बहुत आसान शब्दों हम लोग समझ सकते हैं। उसे कहा जाता है डिलीट कहते हैं। कि कोई भी कुंजी जो लिखते हैं उसको कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर में मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देता है, तो उसे कहते हैं डिलीट। डिलीट के माध्यम से कोई भी लिखा हुआ चीज़, इमेज चाहे कोई भी चीज़ का डाटा संग्रह को भी डिलीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल उदाहरण अगर देखा जाए तो ट्रैक बॉल का उपयोग जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा। पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में ट्रैक बॉल का उदाहरण यानी कि उपयोग किया जाता है। यानी कि माउस की तरह होता है दोस्तों ट्रैक बॉल, और इसका उपयोग किया जाता है। जो अगर डाकघर वगैरह में जो पहली बार कंप्यूटर लगे थे उसमें ट्रैक बॉल उसमें इंक्लूड रहता था। अगला प्रश्न दोस्तों कि माउस के दाएं बटन यानी कि राइट बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। यानी कि अगर देखेंगे दोस्तों कि माउस है उसका राइट बटन को अगर क्लिक करते हैं तो क्या दिखाई देता है। तो इस अगर कंप्यूटर आप लोग चलाते होंगे दोस्तों तो आप लोग ध्यान इन सब चीज़ों को दीजिएगा। तो उसमें देखिए तो एक विशेष मेनू दिखाई देता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसमें एक विशेष मेनू दिखाई देता है जिसके माध्यम से न्यू फोल्डर, रिफ्रेश, प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी चीज़ें को है वो बना सकते हैं। तो एक इसमें अलग ही न्यू मेनू दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर कि माउस की दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील, जो बीच में गोला रहता है जो ऊपर नीचे करने के लिए व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो व्हील का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों ये बताना है। तो व्हील को देखें तो ये स्क्रॉल की तरह प्रयोग होता है। स्क्रॉल मतलब ऊपर नीचे करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही हो जाएगा कि पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए गोल का बीच में जो रहता है माउस के लेफ्ट और राइट क्लिक के बीच में उसको प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामान्यतः पेरीफेरल तथा इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः पेरीफेरल तथा इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े हुए किसी डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न हुआ। प्रश्न कह रहा दोस्तों कि डम्ब टर्मिनल है। तो डम्ब टर्मिनल क्या है ये बताना है। तो डम्ब टर्मिनल जो होता है दोस्तों एक नगण्य
इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा कि डम टर्मिनल जो होता है एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इनपुट आउटपुट से संबंधित 58 प्रश्न है, इसे करके जाइए और इससे संबंधित आपके बुक्स में और जानकारियाँ होगी उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2-3 प्रश्न जो हैं इनपुट और आउटपुट से संबंधित हर एग्जाम में रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।